स्टार्ट। इन दिनों शिक्षा, साहित्य, कला या खेल से लेकर स्वास्थ्य एवं धार्मिक क्षेत्र तक हर जगह प्रतिस्पर्धा ने अपनी जगह बना ली है। देखा जाए तो हमारे जीवन का अधिकांश हिस्सा दूसरों के साथ निरंतर प्रतिस्पर्धा में व्यतीत होता है। स्कूल में दाखिले से लेकर नौकरी के आवेदनों तक कोई भी व्यक्ति, संगठन, संस्था, समिति या समुदाय हो, मूल उद्देश्य से अधिक चिंता प्रतिस्पर्धा की चुनौती की है। समाज को प्रतिभागी प्रवृत्ति को अपनाना चाहिए, लेकिन वह प्रतिस्पर्धा की प्रवृत्ति की ओर जा रहा है। आज के दौर में प्रतिस्पर्धा हमारे कार्यक्षेत्र का एक हिस्सा हो सकती है, लेकिन उसका नैतिक आधार मापना जरूरी है। हर कलाकार अपने अंदर प्रतियोगिता जीता है। यह प्रतियोगिता वह समकालीनों से तो करता ही है, अतीत से भी करता है और अपने भविष्य से भी। यह प्रतियोगी भाव ईर्ष्या, द्वेष, छल, छद्म या षड्यंत्र तक पैदा कर देता है। राजनीति में तो प्रतिस्पर्धा आंतरिक और बाह्य दोनों स्तर पर बराबर होती है। जीवन में प्रतिस्पर्धा का गैर स्वाभाविक पक्ष भी है। इस कदम से एक ऐसी खाई पैदा होनी शुरू हो गई है जिसके एक सिरे पर गुणवत्ता है, गहराई है, उसके अपने सरोकार हैं और जीवन मूल्य है जो दीर्घजीवी है, जिसे बाजार प्रचारित भी करता है। दूसरी ओर ऐसी प्रतिस्पर्धा भी है जिसमें कोई गुणवत्ता नहीं, जिसके कोई सरोकार नहीं, जिसमें जीवन के सच्चे अनुभव नहीं। उसे तमाम तरह के तरीकों के जरिए बाजार में खपा दिया जाता है। अब चूंकि सतह पर बहुतायत में यही दिखाई देता है, इसलिए पहले प्रतिस्पर्धा एक नवाचार भी लाती थी, अब केवल प्रतियोगी खड़ा करती है। पहले गुणवत्ता और श्रेष्ठता की छननी भी लगाती थी, मगर अब सफलता के लघुपथ भी इसी दूसरे किस्म की प्रतिस्पर्धा की देन है, जिसका काम केवल बाजार को विस्तार देना है। एक ही चीज के कितने ब्रांड बाजार में उपलब्ध हो गए, ये सब प्रतिस्पर्धा का ही प्रतिफल है। सबके मूल्य अलग जबकि उपयोगिता समान है। एक औसत आर्थिक स्थिति वाला उपभोक्ता जीवन की अनिवार्य आवश्यकता के लिए किसी एक ब्रांड का चयन करता है, लेकिन अक्सर वह भी ठगा जाता है। ऐसे में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा किसे कहेंगे? वहीं प्रतिस्पर्धा का चेतना संपन्न बौद्धिक पक्ष यह है कि प्रतिस्पर्धा मानसिक गुलामी का कारण ना बने। प्रतियोगी होने पर भी प्रत्यक्ष भेंट वार्ताएं सम्मानजनक स्थिति में दर्ज हों, स्वस्थ संवाद बाधित ना हो। आज संवाद की संभावना कितनी शेष बची है हमारे बीच? कभी कभी इस पर भी विचार कर लेना चाहिए। मनुष्य नौकरी, पदोन्नत, आय, सामाजिक प्रतिष्ठा और कई अन्य दुर्लभ वस्तुओं के लिए
प्रतिस्पर्धा करता है। इन सब के बीच क्या हमने कभी सोचा है?